हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेज्यूम, सीवी, बायोडेटा, प्रोफाइल, कवर लेटर एंड एसओपी। ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है। रेज्यूम, सीवी एंड बायोडेटा, अगर इन तीनों चीज़ों की बात कर लें तो ये तीनों में से कोई भी एक आप दे सकते हो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ये तीनों का जो पर्पस है वो सेम ही है, यानी कि वो एक ही पर्पस को सर्व करते हैं। अब ये तीनों में वी राइट आर क्वालिफिकेशन, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हम कितना पढ़े हैं, एंड हमारी काबिलियतें क्या है, व्हाट आर आर एबिलिटीज़। दे आर एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आप खुद को ही एडवर्टाइज करते हो इन तीनों में, रेज्यूम, सीवी एंड बायोडेटा में। ये सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि जॉब आपको ही मिलेगी, लेकिन आप शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हो एक जॉब इंटरव्यू के लिए अगर आपने वेल ड्राफ्ट किया अपने रेज्यूम, सीवी या फिर बायोडेटा को, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बनाया। ये जो है वो एक गेटवे होता है आपके सक्सेसफुल करियर के लिए। कुछ जनरल सेक्शंस होते हैं जो कि सीवी, बायोडेटा एंड रिज्यूम में सेम होते हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, टेक्निकल स्किल्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या फिर रेफरेंसेस। चलिए इनको एक के बाद एक देखते हैं। पर्सनल डिटेल्स में हम लिखेंगे अपना पूरा नाम, एड्रेस विद पिन कोड, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। सेकेंड आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में एक या दो सेंटेंस में ही हम बता देंगे जिस भी एम्प्लॉयर को हम अप्रोच कर रहे हैं, जिसको भी हम सीवी अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम एक लाइन लिख देंगे कि हमें ये पोजीशन चाहिए आपकी कंपनी में या फिर आपके इंस्टीट्यूट में। अगर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो इन योर कंपनी, दैट्स इट। अगर इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन योर रिप्यूटेड स्कूल, बस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि हमने कहाँ तक पढ़ाई की है। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट हमने एमबीए किया है, ओके तो एमबीए के नीचे हम लिखेंगे बीकॉम, उसके नीचे इंटर, फिर उसके नीचे एसएससी, ओके। सो वी आर गोइंग टू राइट इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो हमने लेटेस्ट डिग्री की है वो हम सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना, फिर लास्ट में एसएससी, ओके। सो जो इन्फॉर्मेशन होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, उसे हम इस तरह के ग्रिड में लिख सकते हैं, ओके, दिस टाइप ऑफ अ ग्रिड, जिसके अंदर जो पहला सेक्शन होता है वो है क्वालिफिकेशन, देन नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और बोर्ड, ईयर ऑफ स्टडी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब इस टाइप का ग्रिड आप यूज़ करोगे सीवी के फॉर्मेट में, ओके, सीवी के फॉर्मेट में। आप ऐसे टाइप का ग्रिड नहीं बनाओगे रेज्यूम में, ओके, रेज्यूम में ऐसा वाला नहीं बनाना है, सिर्फ सीवी में बनाना है। टेक्निकल स्किल्स में इफ़ यू हैव वर्कड फॉर एनी मशीन ऑपरेशंस, यानी कि आपने कोई भी स्किल सीखी है मशीन ऑपरेशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, तो आप टेक्निकल स्किल्स के सेक्शन में मेंशन करोगी। देन कम्स द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये आपके जॉब से रिलेटेड नहीं होती है। कहीं भी आपने कोई भी कोर्स किया है या फिर इंटर्नशिप की है या फिर किसी भी अच्छे कॉज के लिए वॉलंटियर किया है, तो वो सब आप यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि इस जॉब को अप्लाई करने से पहले भी अगर आपने कहीं काम किया है तो आप वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस, यानी कि किसी को आप जानते हो जो कि इस कंपनी में ऑलरेडी काम करता है, तो उसका रेफरेंस लेकर आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हो, बट विद द परमिशन ऑफ दैट पर्सन, ओके। बिना उसकी परमिशन के यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन दैट पर्सन्स नेम इन योर सीवी और रेज्यूम। देन आएगा कवर लेटर। अब कवर लेटर जो है वो कंपलसरी होता है फॉर रेज्यूम, सीवी के लिए, ओके। बायोडेटा के लिए इट्स ऑप्शनल। In India, it is also called
कवरिंग लेटर यानी कि बायोडेटा को इंडिया में कवरिंग लेटर भी कहा जाता है। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप एड्रेस करते हो एम्प्लॉयर को अपने डिटेल्स के साथ ब्रीफली यानी कि शॉर्टली। Now let us understand resume, CV, biodata and profile all together. Okay. So let us see the resume first. अब resume जो है एक फ्रेंच वर्ड है. ओके ये एक समरी होती है जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उसकी एक शॉर्ट समरी होती है और ये है फ्रेंच. Now coming to curriculum vitae, that is CV. अब CV जो है वो एक लैटिन वर्ड है. सीवी का मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ. ठीक है. और कोर्स ऑफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिटेल लिखते हैं, यानी कि सीवी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इन डिटेल होता है कंपेयर टू रेज्यूम. रेज्यूम छोटा होता है और करिकुलम वाइटे ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि इन डिटेल. देन कमिंग टू बायोडेटा. बायोडेटा का मतलब होता है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो है इन्वेंट हुआ है इंडिया में और बायोडेटा को हम सिर्फ स्पेसिफिक गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. कमिंग टू प्रोफाइल. प्रोफाइल तो आप सब लोग जानते हो. अ पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर. ये एक छोटी सी बायोग्राफी होती है इन ब्रीफ यानी कि इन शॉर्ट, जिसमें आपके सारे प्रोफेशनल और पर्सनल अचीवमेंट्स होते हैं. ओके सो दिस इज़ योर प्रोफाइल. Then coming down you are having in resume सिर्फ एक पेज का होता है जिसमें 2 sides होते हैं. ओके एंड इट कैन बी कस्टमाइज. उसको हम अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. अब जो सीवी होता है वो तो एक मिनी वर्जन है जिसमें आप अपने हॉबीज़ लिखोगे, अपने अवार्ड्स के बारे में मेंशन करोगे और सीवी हम किसी भी जॉब में यूज़ कर सकते हैं. ओके अब सीवी मोर देन 2 पेजेस भी हो सकता है. ओके ना बायोडेटा में हमारी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारी नेशनैलिटी, कास्ट, रिलीजन, रेसिडेंस एड्रेस, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप सिंगल हो, मैरिड हो या डाइवोर्स्ड हो. ओके और ये सारी चीज़ें जो भी बायोडेटा में होती हैं वो हमारे काम आती हैं जब हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट के लिए, ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए या फिर आधार कार्ड के लिए. देन प्रोफाइल जो है वो कंपनी वाले यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ताकि उनकी पहचान बढ़े. ओके दैट ये सब एम्प्लॉयज़ उनकी कंपनी में वर्क करते हैं. अंडरस्टूड. अब रेज्यूम जो है वो सबसे छोटा रास्ता है जिससे आप जॉब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाएंगे. ओके देन है सीवी जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता है जिससे आप जॉब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे. अकॉर्डिंग टू मी सीवी इज़ बेस्ट क्योंकि सीवी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है और एम्प्लॉयर को आपके बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है. देन बायोडेटा भी लॉन्ग हो सकता है फॉर्मेट के हिसाब से और बायोडेटा का पर्पस तो बस यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकें, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो या फिर कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. देन प्रोफाइल का पर्पस ये हमारे लाइफ के डिटेल्स, हमारे सोशल और एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस, वर्क अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, रिकग्निशन, बस उसी के लिए होती है ये प्रोफाइल. चलिए अब तीनों के स्ट्रक्चर एंड टेम्पलेट्स को देख लेते हैं. अब जो रेज्यूम होता है उसमें सिर्फ 6 सेक्शंस होते हैं और कवर लेटर इसमें कंपलसरी होता है. कवर लेटर यानी कि जिसमें हम ब्रीफली हमारे सारे एबिलिटीज़ को मेंशन करेंगे. देन सीवी भी 6 सेक्शंस का होता है, लेकिन सीवी में भी अरेंज क्रोनोलॉजिकली यानी कि लेटेस्ट टू स्कूलिंग. लेटेस्ट सपोज मैंने एमबीए किया है, उससे पहले मैंने बीकॉम किया है, उससे पहले मैंने इंटर, उससे पहले एसएससी. सो ऐसे ऑर्डर में आप मेंशन करोगे. देन बायोडेटा इन दोनों से बहुत अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ 5 सेक्शंस है और इसे कवर लेटर की भी ज़रूरत नहीं है. ओके देन रेज्यूम में हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल एंड टेक्निकल, एक्सपीरियंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रेफरेंसेस. इसमें भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्किल्स,
interest, achievements, hobbies, references. Biodata में we are going to mention our name, father's name, mother's name, date of birth, age, address. And in the second one, we are going to write the academic qualifications, latest to schooling, work experience, languages known यानी कि कितनी भाषाएं हमें आती हैं, और लास्ट में हम डिक्लेरेशन लिखते हैं. अब डिक्लेरेशन खाली बायोडेटा में होता है कि वी आर डिक्लेयरिंग दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू, कि सारी जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सब सत्य है. लेट अस सी द टेम्पलेट्स, यानी कि दिखने में रिज्यूम कैसा दिखना चाहिए. पहले तो नेम सेंटर में, देन एड्रेस, देन लेफ्ट पे मोबाइल नंबर, राइट पे ईमेल आईडी, देन लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस. अब सीवी के फॉर्मेट में हर चीज़ सेंटर में है. नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ओके, ईमेल आईडी, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, रेफरेंसेस, ये सारे एक ही साइड में आएंगे, ओके, इन वन साइड. देन बायोडेटा अगेन फ्रॉम लेफ्ट साइड, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है आपका, कितने पढ़े लिखे हो और कितना वर्क एक्सपीरियंस है. अंडरस्टूड. सो ये इन तीनों के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं. जब भी हम कोई भी सीवी या फिर रिज्यूम बनाते हैं तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. जैसे कि कुछ रूल्स, जैसे कि जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड होनी चाहिए, सिंपल लेआउट होना चाहिए, स्टैंडर्ड के मार्जिन्स आपको डालने चाहिए, और बुलेट्स और सबसेक्शंस होने चाहिए. सेकेंड वन इज़ कि आपका जो नेम है, पोस्टल एड्रेस है, ये सारी चीज़ें करस्पॉन्डेंस में, पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल आईडी, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखनी चाहिए करेक्ट वाली. आपके जो पेज का लेआउट है वो बहुत ही नीट होना चाहिए. आपको बार बार अलग अलग टाइप की हैंडराइटिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए. अलग अलग साइजेस में लिख रहे हो, अलग अलग कलर्स यूज़ कर रहे हो, ऐसा मत करो. और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के अपने सीवी को बहुत ज़्यादा शैबी मत बनाइए. ओके, आपका जो सीवी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगना चाहिए. और जिस भी एम्प्लॉयर को आप दे रहे हो सीवी, वो सीवी को आराम से पढ़ पाए. ओके, ही मस्ट बी एबल टू रीड इट ईजीली. वो सीवी आपका शॉर्ट होना चाहिए और बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए. आप सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करोगे, सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, हाय हेलो लैंग्वेज ऐसी नहीं चलेगी. ओके, एंड एक्टिव वर्ब्स यूज़ करोगे, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, अपनी सीवी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए. और आपका जो जॉब ऑब्जेक्टिव है वो एक से ज़्यादा लाइन में नहीं होना चाहिए. और आप कहीं से भी इंटरनेट पे से उठा करके फ्रेजेस नहीं लिखोगे उसमें. और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, पहले आपका लेटेस्ट वाला, उसके बाद उससे पहले वाला, उसके बाद उससे पहले वाला, एंड लास्ट में एसएससी. ओके, सो एमबीए, बीकॉम, इंटर एंड एसएससी. ओके, आप वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में मेंशन करोगे अगर आप इससे पहले भी कहीं पर काम कर चुके हो तो सबसे पहले तो आप एक ड्राफ्ट बनाओगे. ओके, एक रफ कॉपी, उसे आप अपने सीनियर्स को बताओगे, चाहे आपके टीचर्स हों या फिर आपके सीनियर्स हों, उन्हें आप बताओगे. वो मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे, आप उसमें सुधार करोगे. उसके बाद ही आप परफेक्ट वाली सीवी लेके जाकर अपने एम्प्लॉयर को दोगे. अगर आप मिस्टेक्स से भरे सीवी को या रिज्यूम को दोगे then it is not good. It shows a very bad impression about yourself. Then write facts and avoid false information. जो सत्य है बस वही लिखो, false information नहीं लिखनी है आपको. आप false information लिखोगे उन लोगों को पता चल जाएगा and इंटरव्यू होने से पहले ही you will be rejected. अब ये एक सैम्पल रेज्यूम है रिटन बाय सुनील कुमार वेमुला. और उन्होंने रेज्यूम कैसे बनाया है देखिए. सबसे पहले तो एड्रेस है, उसमें हाउस नंबर है और पूरे एड्रेस के बाद में पिन कोड है. लेफ़्ट साइड पर फ़ोन नंबर है, राइट साइड पर ईमेल एड्रेस है. फिर करियर ऑब्जेक्टिव्स, बाकी का सब कुछ अब लेफ़्ट साइड में होगा. करियर ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिखा है. उसके बाद उन्होंने एजुकेशन के बारे में लिखा है कि वो डिसकंटिन्यूड बैचलर्स है. तो देखिए आप इसमें इट इज़ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि सबसे लेटेस्ट वाला उन्होंने पहले लिखा है, उसके बाद उससे पहले वाला, उसके बाद इंटर,
उसके बाद SSC लास्ट में. ओके, so this is called reverse chronological order. Then coming down to technical and other key skills. टेक्निकल और अदर की स्किल्स में उन्होंने लिखा है कि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर्स की और वो एक क्विक लर्नर है, यानी कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं. ये उनके पास एक काबिलियत है, उनकी एक स्किल है. ओके, उनकी अगली स्किल है क्वालिटी ड्रिवन, यानी कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है कि वो क्वालिटी वाला काम दें, यानी कि अच्छा काम करें. वो एक लॉजिकल थिंकर भी है, यानी कि वो लॉजिकली सोच करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं. और उनके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, यानी कि वो फ्लुएंटली बात कर सकते हैं इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में. तो ये भी एक पर्क है उनका. देन हॉबीज़. अब हॉबीज़ में ही हैज़ रिटन he likes singing and modern arts. Then languages known as English and Telugu. Then personal profile will be provided on request. References will be provided on request. अगर आपके पास भी references नहीं है तो आप भी इनकी तरह will be provided on request लिख सकते हो. Then place. Place left side पर mentioned है resume में और right side पर name of the person सुनील कुमार वेमुला, जिन्होंने resume बनाया है. नाउ दिस इज़ एन एडवर्टाइजमेंट. ओके, किसी को न्यूज़ एंकर की ज़रूरत थी तो किसी ने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि न्यूज़ एंकर की ज़रूरत है नक्षत्रा मीडिया में, हैदराबाद तेलंगाना में, सैलरी इज़ सो एंड सो, अप्लाई सिक्योरली विथ रेज्यूम. आपका रेज्यूम सबमिट करना है और रिस्पॉन्सिव एम्प्लॉयर, यानी कि वो जवाब देंगे आपको. ऑर्गेनाइजिंग द ब्रेकिंग न्यूज़ इन अ वे दैट इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स फर्स्ट, यानी कि एम्प्लॉयर चाहता है कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ को पहले ऑर्गेनाइज करें ताकि आप मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होती हैं उन्हें फर्स्ट कवर अप कर सकें. मीटिंग अप द रिपोर्टर्स, न्यूज़ डायरेक्टर्स एंड फेलो न्यूज़ एंकर्स, यानी कि आपको इन सब लोगों से भी मुलाकात करनी होगी अगर आप न्यूज़ एंकर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो. अब रिक्वायरमेंट में और क्या क्या दिया है इन्होंने ये भी देख लेते हैं. इन द रिक्वायरमेंट रिसर्चिंग ऑन द लोकल कम्युनिटी, नेशनल, स्टेट एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि इन सभी टॉपिक्स पर आपको रिसर्च करनी होगी. मीटिंग अप द रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स से मुलाकात करनी होगी, डायरेक्टर्स से भी. Collaborating with the news directors to pick up the right stories to be broadcast daily considering the audience preferences, यानी कि जैसा ऑडियंस चाहती है वैसा ही आप कवर अप करोगे स्टोरी को. आप न्यूज़ डायरेक्टर्स से मुलाकात करोगे और जो राइट स्टोरीज़ हैं, करेक्ट वाले स्टोरीज़ हैं, बस वही आप कवर अप करोगे. सो ऐसा है ये एडवर्टाइजमेंट. अब इसके बेसिस पर आप प्रिपेयर करोगे एक CV. यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ CV. सो लेट अस सी. CV है, उसमें देखिए आप ये एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल ऐसा दिया हुआ है. लेकिन यूजुअली CV में ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें हम सेंटर में लिखते हैं. ओके, इस फॉर्मेट में थोड़ा प्रॉब्लम है टॉप में. ओके, सो एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल ID आप एक साथ ही मिडिल में लिखोगे. ओके, देन कमिंग डाउन टू द करियर ऑब्जेक्टिव. करियर ऑब्जेक्टिव आप एक या दो लाइन में लिख दोगे कि आप किस टाइप का जॉब करना चाहते हो इनकी कंपनी के साथ. एंड देन आप एजुकेशन आपकी जो है उसे ऐसे ग्रिड में प्रेजेंट करोगे इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जैसे कि सपोज लेटेस्ट आपने BA किया है तो BA लिखोगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर SSC. अब उसके BA का कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन से साल में पास किया है, कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो, परसुइंग यानी कि अभी भी कर रहे हो. देन कॉलेज कौन सा है आपका, बोर्ड कौन सी है, कौन से साल में पास किया है, एंड अगेन विथ व्हाट ग्रेड. द सेम इज़ ओवर हियर. ओके, आप अपने टेक्निकल स्किल्स को मेंशन करोगे. जैसे कि इन्होंने लिखा है कि उन्हें तेलुगु टाइपिंग और कंप्यूटर स्किल्स आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आते हैं इंग्लिश और तेलुगु में. अब आप देखोगे तो पूरे हेडिंग्स जो है ना वो बोल्ड है और अंडरलाइंड है और अच्छी खासी बॉर्डर का भी यूज़ किया गया है. ओके, देन वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस जैसे कि पहले वो काम कर चुके हैं सिटी केबल नलगोंडा में, फिर उसके बाद उन्होंने कोविड हिट एरियाज़ में इंटरव्यू किया है ऑफिशियल्स का, लाइव कवरेज भी किया है. अब उनके हॉबीज़ जैसे कि सिंगिंग हो गई, शॉर्ट फिल्म मेकिंग ऑन मोबाइल. देन लैंग्वेजेस नोन तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश. पर्सनल प्रोफाइल, अगर आप एम्प्लॉयर मांग रहे हैं
तभी आप प्रोवाइड करोगे, तो इसलिए आप लिखोगे विल बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट। देन रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस में आप बस उन्हीं लोगों का नाम लिखोगे जिन्होंने आपको परमिशन दी है। फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल हो गए, ये रिकमेंड कर रहे हैं आपको इस जॉब के लिए, तो आप इसलिए उनका नाम लिख रहे हो। और दूसरा जो है वो कंपनी में ऑलरेडी काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि वेणु माधवी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सिटी केबल नलगोंडा। देन प्लेस एंड देन KSSP मनोजा।